हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कैनी न्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो में मालगोदाम श्रमिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। मालगोदाम श्रमिकों की जॉब की पॉसिबिलिटी को तलाशेंगे कि आपका जॉब परमानेंट होने का कितना % चांसेस है। इस सवाल को जानने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं। इस पे हम प्रूफ के साथ बात करेंगे, जिसके बाद आपका ये सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कूली का एग्जाम्पल दिया जाता है तो कूली वाले प्रोसेस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप एक रेल कर्मचारी बनने का सपना देख रहे हैं तो हम रेल कर्मचारियों की संख्या के बारे में बात करेंगे कि पहले के कंपेयर में घटी है या बढ़ी है। उसके अलावा जो रेलवे में पोस्ट होता है वो बढ़ाया जा रहा है या सरेंडर किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रेल पंजीयन या सरकारी पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है या फिर आपकी यूनियन के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग भी बहुत जल्द इसको स्टार्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है। उसके अलावा जो आपके यूनियन के बड़े नेता हैं वो किसी भी खुले मीटिंग में क्या भाषण देते हैं, आपकी कौन सी सुविधा फैसिलिटी की बात करते हैं। उसके अलावा जो आपका ऑफिशियल साइट है उस पे क्यों एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है कि हमारे पदाधिकारियों के द्वारा पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है, आप लोग किसी को पैसा ना दे, फ्रॉड हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? तो साथियों, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एविडेंस के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके सबसे बड़े सवाल का आज के इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। सारी कंफ्यूजन दूर होगी और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डबल डिसलाइक कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जम के शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कूली के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपके समक्ष कूली का ही दिया जाता है और कहा जाता है लाखों कूलियों का जॉब एक झटके में हो सकता है, तो लाखों मालगोदाम श्रमिकों का जॉब सरकारी क्यों नहीं हो सकता है। और ऐसा ही एग्जाम्पल और तर्क दिया जाता है। तब हम बात करेंगे तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी। सन 2007, 8, 9 के बीच ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया और लाखों कूलियों को गैंगमैन बनाया गया और योग्यता मात्र 8वीं थी। पहला रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा 2007 में वैकेंसी निकाली गई थी जिसकी योग्यता 8वीं क्लास ही था। और साथ ही साथ रेल मंत्री उस वक्त MR कोटा के तहत भी हजारों कैंडिडेट को रेलवे में नियुक्ति दिया था। तो ऐसा ऐतिहासिक फैसला दोबारा किसी रेल मंत्री ने नहीं लिया, चाहे हम बात करें ममता बनर्जी की या फिर दिनेश त्रिवेदी, मुकुल राय, सुरेश प्रभु या फिर माननीय वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल जी। किसी मंत्री ने ऐसा ऐतिहासिक और साहसिक फैसला नहीं लिया। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए उस वक्त लाखों कूलियों का जॉब हुआ तो क्या उस वक्त आपके ये यूनियन नहीं थे, BRM GSS नहीं थे? आपका ये जो यूनियन है वो 1999 की है। तो 2007, 8, 9 के दौरान ये कहाँ थे? तब क्यों नहीं इन लोगों ने प्रयास किया बहती गंगा में हाथ धोने का? कहने का मतलब ये है कि जब बहार में फूल नहीं खिले तो पतझड़ में कैसा उम्मीद, जब बरसात में प्यास ना बुझे तो सूखा में क्या उम्मीद। जी हाँ, इस मुद्दे पे आप जरूर चिंतन मंथन कीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रेल कर्मचारियों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है। जब लाखों मालगोदाम श्रमिक भारतीय रेल में सरकारी जॉब पाने का सपना देख रहे हो तो ये पता लगाना अति आवश्यक हो जाता है कि रेल कर्मचारियों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है। तो हम आपके सामने एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं। सबसे अधिक रेल कर्मचारी 1990-91 के आसपास था। कर्मचारियों की संख्या लगभग 16.5 लाख थी। 10 वर्ष बाद अगर हम बात करें सन 2000-2001 में ये संख्या 1 लाख घट के रेल कर्मचारियों की संख्या 15.5 लाख हो जाती है। और 2015-16 की बात करें तो ये संख्या
13,31,000 हो गई और वर्तमान समय में भारतीय रेल में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 12.5 लाख है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारतीय रेल में कर्मचारियों की संख्या साल दर साल कम होते आ रही है और 16.5 लाख से घट के वर्तमान समय में 12.5 लाख तक कर्मचारियों की संख्या आ गई है। साथ ही साथ रेल मंत्रालय ये भी चाहती है कि ये संख्या और कम हो और कर्मचारियों की संख्या 10 लाख तक लाई जाए, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने कई तरह के रिटायरमेंट प्लान भी लॉन्च किए हैं। खासकर वैसे कर्मचारी जो 55 वर्ष के हो गए हैं वो कुछ बेनिफिट लेके और समय से पूर्व रिटायर हो सकते हैं। अब इसी से संबंधित एक पॉइंट और है, पोस्ट सरेंडर। जी हाँ, रेलवे हर साल कुछ न कुछ अपने पद को खत्म कर रही है, जिससे कर्मचारियों की संख्या को कम करने में सहूलियत हो। पिछले वर्ष भी हजारों पद को खत्म किया गया था। इस वर्ष भी 13,450 पद को खत्म करने का आदेश दिया गया है। सभी जोनों में ये पद को समाप्त किए जाएंगे। इसके लिए जो यूनियन है रेल से संबंधित वो इसका विरोध भी कर रही है। हालांकि यूनियन के विरोध के बावजूद भी ये पद समाप्त किए जाएंगे। तो कर्मचारियों की संख्या कम करना या कुछ पदों को समाप्त या मर्ज करना, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय रेल का ऑपरेटिंग रेशियो को सुधारना। वित्त वर्ष 2017-18 में सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे 10 वर्षों में सबसे खराब ऑपरेटिंग रेशियो 98.44% था। इसका मतलब यह है कि रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिए 98 रुपये 44 पैसे खर्च किए। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में यह रेशियो 97.4% रहा तथा इस वर्ष अर्थात 2020-21 में यह रेशियो 96.2% रखा गया है। अर्थात यह रेशियो में सुधार करने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यह रेशियो जितना सुधार होगा उतना ही मुनाफा अधिक होगा। यह रेशियो सुधारने के लिए ही वर्ष दर वर्ष कर्मचारियों की संख्या कम किया जा रहा है तथा साथ ही साथ कुछ पद को समाप्त या मर्ज भी किया जा रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य जल्द से जल्द कर्मचारियों की संख्या घटा के 10 लाख तक सीमित करना है। ऐसे में यह कितना संभावना है कि रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को परमानेंट नियुक्ति दे और मुनाफे का मुख्य स्रोत माल ढुलाई में ऑपरेटिंग रेशियो को बढ़ाए, लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों की सैलरी भत्ते का निर्वहन करे। सोचिए प्रेजेंट पॉलिसी के आधार पे क्या ये संभव है। अब हम बात करते हैं सरकारी पंजीयन के बारे में। जी हाँ, इंडियन रेलवे श्रमिक कल्याण पोर्टल, जिसको आप रेलवे पंजीकरण, श्रमिक पंजीयन या सरकारी पंजीकरण कुछ भी कह सकते हैं, इसके द्वारा सभी जोन के सभी मंडल में रजिस्ट्रेशन शुरू है। इसमें 3 प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप इंडियन रेलवे श्रमिक कल्याण पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपके सामने लॉगिन इंटरफेस आएगा। इसमें रेलवे अथॉरिटी, साइन इन एज अ कॉन्ट्रैक्टर, साइन इन एज अ वर्कर, जी हाँ, तीनों ऑप्शन आपके पास आएगा। यदि आपके पास यूजर आईडी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें जो रेलवे अथॉरिटी होंगे वो रेलवे के आला अधिकारी होंगे। उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्टर जो है, रजिस्टर्ड जो होंगे वो आएंगे और कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में वर्कर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे का काम इतना व्याप्त है कि सिर्फ उनके सरकारी कर्मचारियों से काम नहीं चल पाता है। हर वक्त प्राइवेट से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या संविदा बेस पे कर्मचारी इसमें कार्य करते रहते हैं। शॉर्ट टर्म का जो काम होता है, जैसे कि आज यहाँ कल वहाँ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ग्रामीण लोकल लेबर को, वर्कर को खोज के उसमें कार्य करवा लेते हैं। लेकिन जो भी लॉन्ग प्रक्रिया के कार्य हैं जिसमें लंबा समय लगने वाला है, उसमें या तो संविदा पे वैकेंसी ली जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्टर परमानेंट वर्कर की तलाश करता है। तो
इसके द्वारा सहूलियत होगी कॉन्ट्रैक्टर को भी, अधिकारी को भी, और जिस मंडल में, जिस शहर में, जिस जगह पे कार्य होगा वहाँ पे एक दूसरे के साथ सामंजस्य से बैठा के वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी को ये मालूम होगा कि हमारे इस लोकालिटी में इतने कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है और इस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में इतने वर्कर रजिस्टर्ड हैं, तो अपने काम के मुताबिक वहां से वो चुन सकता है। तो साथियों, रेलवे के द्वारा किया जा रहा ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, इसका उद्देश्य ये है कि रेलवे के किसी भी कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। उनको जिस स्टेशन पे, जिस शहर में, जिस जगह पे किसी भी प्रकार का रेलवे से संबंधित कोई कार्य करवाना हो तो आसानी से उनको कॉन्ट्रैक्टर मिल सके, वर्कर मिल सके, यानी कि कार्य को सहूलियत करने के दृष्टिकोण से ये पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात या फिर इसको सरकारी पंजीकरण और परमानेंट जॉब मान लेना ये सही नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके जो यूनियन के मुख्य पदाधिकारी हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने आज तक किसी भी मीटिंग में ओपनली जो है ये बात नहीं बोला कि हम अपने वर्करों को, श्रमिकों को परमानेंट जॉब दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। वो श्रमिकों के सम्मान और उनके जो भी बेसिक नीड्स हैं उनकी बात करते हैं, उनकी सहूलियत की बात करते हैं, फैसिलिटी की बात करते हैं, जो एक जेन्युइन यूनियन करता है। तो इसमें उनकी कोई कमी नहीं है। कमी साथियों कहीं ना कहीं आप लोगों में है, जो सहूलियत और बेसिक नीड्स को परमानेंट से जोड़ के देखते हैं, या उनसे जुड़े वैसे लोगों की कमी है जो नए नए कैंडिडेट खोजते हैं, जिनको खोजने की जिम्मेदारी दी गई है और वो बढ़ा चढ़ा के लोगों के समक्ष पेश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। हालांकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये भी चेतावनी दिया हुआ है कि कोई भी पदाधिकारी भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ का पैसे का डिमांड नहीं करता है। आप लोग पैसे ना दें, अगर आप पैसा देते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, जिसका इन लोगों का यानी कि बीआरएम जीएसएस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। उसके बावजूद भी आप लोग देते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो साथियों, इन सभी बिंदुओं पे एविडेंस के साथ हमने विस्तार से चर्चा किया। अगर फाइनल पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो इसके द्वारा आपके जॉब होने का जो चांसेस है वो लेस देन 1% है। कई ऐसे पुराने साथी होंगे जो इसमें अपना 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल वेट किया है, अपना समय बर्बाद किया है। तो उन साथियों को हमारा भी यही सजेशन है कि जब आप इतना समय बर्बाद किया तो कुछ समय और बर्बाद कर लीजिए, इस वर्ष तक और देख लीजिए। आपके लिए हमारा पूरा सहानुभूति है और 1% भी चांस है यदि, तो मैं प्रे करूंगा कि आपका काम हो। लेकिन आपसे एक बात ये भी मैं कहूंगा कि नए साथी को इससे बिल्कुल ना जोड़ें, खासकर वो साथी जो इसमें जुड़ते हैं परमानेंट जॉब के लालच में, उनको बिल्कुल आप मना कर दें, क्योंकि इसके थ्रू कहीं से भी कोई चांसेस नहीं है कि परमानेंट जॉब हो। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैं काफ़ी उदास भरे मन से बनाया हूँ, लेकिन वास्तविकता है, इससे मुंह हम नहीं मोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाले का ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।